नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए मैथ पेडागोजी की क्लास लेकर आए हैं भैया, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल आपकी फ्री में हो सके। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है भैया, ध्यान से पढ़ना है। एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है, इस कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाता। साथ ही गणित के अन्य प्रकरण भी कठिन लगने लगते हैं। इससे उसके अंदर गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। भय का कारण भैया क्या है। एक विद्यार्थी है, दशमलव की क्रियाओं जैसे मैंने लिखा 2.2 और 2.2 इनको ऐड करना है, तो इनको समझने में उसको कठिनाई हो रही है। इस कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि 2.2 है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये बटे में 10 आ जाएगा, तो इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। यानी इस चीज़ में उसे परेशानी हो रही है। तो इसके जो उसके अंदर भय उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण क्या है भैया, ये आपको बताना है। क्या गणित की संचयी प्रकृति, क्या प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग, क्या सामाजिक प्रवृत्ति, या उपरोक्त सभी। तो हम आपको बता दें, दशमलव जो है वो गणित की कठिनाई है, इसीलिए गणित की संचयी प्रकृति का भय हो गया है उसके लिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक कैसा है भैया वो। क्या लड़के ही गणित पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती। कमेंट कीजिए साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उचित दृष्टिकोण है उसका ये, क्या नीति परक है वो, या लिंग पक्षपाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें भैया, जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं वो लिंग पक्षपाती के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है, ये प्रश्न है। बद्ध अंत वाला, मुक्त अंत वाला, विश्लेषणात्मक, या अपसारी। हम आपको बता दें भैया, देखिए ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है। ये एक बच्चे से पूछा जाए तो वह कई तरह से इसका आंसर देगा। जब कई तरह से आंसर दिया जाए, एक क्वेश्चन के कई आंसर हों, तो वो मुक्त अंतः वाला क्वेश्चन हो जाता है। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सबसे अधिक उचित तरीका कौन सा है। क्या निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, सतत मूल्यांकन, या सभी। अब आप कहेंगे कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण होता है भैया अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना। क्या कठिनाई की पहचान करना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अधिगम संबंधी जो कठिनाई आ रही है उनकी पहचान करना ही निदानात्मक परीक्षण करना है। और उपचारात्मक परीक्षण अधिगम संबंधी कठिनाई की पहचान करके उपचार करना भैया, उसका उपचार करना क्या कहलाता है। उपचार करना आपका उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। और सतत मूल्यांकन क्या होता है, जो लगातार मूल्यांकन होता है, ठीक है, उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं।
ठीक है, आशा करता हूँ तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। तो गणित में अधिगम योग्यता के आकलन का सबसे अधिक उचित तरीका कौन सा है? तो ये आपका निदानात्मक परीक्षण है, यानी हमें बच्चे की जो कठिनाई आ रही है उसकी पहचान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं। कौन कौन से निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं, ये आपको कमेंट करना है। क्या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, क्या ये सही है? क्या बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना? क्या बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना? तो हमें अभिभावकों को प्रतिपुष्टि भी देना है और बच्चों की कमियों और कमजोरियों को भी ज्ञात करना है। बच्चों की मतलब निदानात्मक परीक्षण में बच्चों की प्रगति रिपोर्ट नहीं भरना भैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दर्श एक लड़का है को गणित सीखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या का समाधान उपहार देना है, दंड देना है, कारण जानना है या अधिक गृह कार्य देना है? तो हम आपको बता दें भैया, उपहार देना एक सुटेबल नहीं है, दंड तो देना ही नहीं है और अधिक गृह कार्य भी नहीं देना है। अरे भैया उसे समझ में नहीं आ रहा है, हम उससे निदानात्मक परीक्षण करेंगे, कारण जानेंगे उसका, आखिर उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की रुचि का, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का? तो मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान देना चाहिए? 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, यानी मूल्यांकन साधन वैध हैं या नहीं है ये हम पता करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए या उपरोक्त सभी? तो अंकगणित क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल, घर में काम कार्य होता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, व्यवहारिक उपयोग के लिए भी और व्यवसाय और मजदूरी के लिए भी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेखागणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्रायः उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक या अनुप्रयोगात्मक? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कौशलात्मक है भैया रेखागणित। कैसा? कौशलात्मक है, यानी कौशल उसमें उत्पन्न होता है रेखागणित आकृतियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भैया इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है? किसी ने भी लाइक नहीं किए वीडियो? अरे एक तो लाइक बनता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। जब आपके घर में सरकारी नौकरी का दीपक जल जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रकाश क्लासेस पे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। अरे आपके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है भैया, बिल्कुल अपने माता पिता का सपना साकार कीजिए, प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराएगा। क्या गणित में मानसिक कार्य संबंधित है? गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से? तो गणित में मानसिक कार्य जो होता है गणित के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्कूली गणित से ज़्यादा जोर भैया तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाना चाहिए, संकल्पनात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो हम आपको बता दें कि स्कूली गणित से ज़्यादा जो तथ्य हैं उनका ज्ञान भी दिया जाना चाहिए, प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाना चाहिए और संकल्पनात्मक समझ भी विकसित करनी चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट, उपरोक्त सभी। बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? आप एक गणितज्ञ बनेंगे बिल्कुल, तो आप में भी एक विशेषता होगी, तो वो कौन सी है इन चारों में से? क्या सूत्रों को याद करने को, समस्या समाधान को, उपरोक्त तो ए और बी दोनों को, या सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने को? एक बात हमारी ध्यान रखना, याद करना, रटना नेगेटिव पॉइंट होते हैं, इसीलिए ये डिस्कनेक्ट हो गया समझिए। ठीक है, और ए और बी दोनों हो नहीं सकते। समस्या समाधान
डी वाले ऑप्शन में समाहित है, तो इसीलिए ये भी कट हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? डी करेक्ट बचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने की शुरुआत की जा सकती है। नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करें, क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, या बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवा करके। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना कर देंगे भैया, उसे बिल्कुल मूर्त चीज़ें दिखाएंगे और बच्चा क्षेत्रफल की अवधारणा को समझ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणाओं को स्पष्ट करके, या ए बी दोनों। तो हम आपको बता दें, कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करेंगे भैया तो गणना करने की शक्ति बिल्कुल बढ़ेगी, बच्चा अपने आप से सीखेगा। तो जो अपने आप से चीज़ें सीखी जाती हैं वो स्थिर रहती हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका बिमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाएं। इससे बच्चों की रुचि का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, समरूपता की समझ विकसित होगी, या क्रियाशीलता की विकास होगा। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जो आकृति बनाएंगे भैया, किसी ना किसी चीज़ को देख के बनाएंगे तो उसके समान रूप से बिल्कुल समझ जो है वो विकसित होगी। ठीक है, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मयंक बीमारी के कारण 1 सप्ताह तक विद्यालय नहीं आया। जब वह विद्यालय गया तब उसे भाग के लंबे प्रश्नों को करना ही नहीं आया। लंबे भाग के प्रश्नों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। शास्त्रीय अगर आपसे पूछा जाए भैया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, ये आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल, तो आपके जो वैज्ञानिक हो जाएंगे भैया, इसको देने वाले पावलाव। कौन? पावलाव हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फिलहाल जो ये प्रॉब्लम उसे होगी भाग करने की, वो असफलता के कारण होगी, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिमला ने 12 बिल्लियां पाल रखी हैं। उसने ईशान को बताया कि 12 बिल्लियों का मतलब 48 पैर हैं, तो एक बिल्ली के 4 पैर हो जाएंगे। उसका ये कथन किस चिंतन का आधार है? क्या रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित? कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना भैया, वीडियो को पूरा वॉच करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल 17 नंबर का राइट आंसर ये बीज गणित से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, शिक्षार्थियों का संवेगात्मक विकास करना, शिक्षार्थियों में गणित के प्रति जिज्ञासा जगाना, या शिक्षार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, यही गणित शिक्षण कहलाता है। ना कि शिक्षार्थियों का संवेगात्मक विकास करना है, ना गणित के प्रति जिज्ञासा जगाना है, और ना सदैव अनुशासन में रखना है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना, गणित में बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना, या बच्चों को सूत्र रटवाना भैया। तो क्या होगा? बिल्कुल, अरे कमेंट कीजिए, बहुत अच्छे से कमेंट किया है हमारे भाई और बहनों ने। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना भैया, यही गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित की कक्षा में संप्रेषण से
संप्रेषण की क्षमता का विकास होता है। प्रश्नों को शीघ्र उत्तर देना, पठन, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना या पुनः समूहीकरण करना। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना ही गणित की कक्षा में संप्रेषण से की क्षमता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों को मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा? ये गतिविधि किसके अंतर्गत आएगी? क्या बच्चों में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी? क्या बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी? या बच्चों को वस्तुओं की ऊंचाई और मोटाई का ज्ञान होगा? या बच्चों को वस्तुओं के नक्शों के विषय में जानकारी मिलेगी? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी भैया, कि वो आकृति कैसी है। माचिस है तो माचिस की आकृति कैसी है, ठीक है। बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर्वेक्षण आधारित परियोजना आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है, पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना को समझने में मदद करती है, या उपरोक्त दोनों। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है, यही सर्वेक्षण कहलाता है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित कक्षा 4 की शिक्षिका शर्मिला सांगमा अपने शिक्षार्थियों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनका उद्देश्य है सीखने की एक समान गति पर बल देना, बच्चों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाना, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, या उपरोक्त सभी। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बच्चों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाना भैया। आप लोग डी काहे मार रहे हैं? सभी लोग डी डी उपरोक्त सभी दे रहे हैं आंसर। नहीं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को भैया। सीखने की एक समान गति पर बल देंगे? बिल्कुल नहीं। सीखने के विविध अनुभवों को भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन भैया बच्चों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ावा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? संबंधित पाठ के उद्देश्य को, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों को, या संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, या फिर बच्चों के नाम व पता का। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। यानी 24 का संबंधित पाठ के उद्देश्यों को पहले ज्ञान प्राप्त होना चाहिए शिक्षक को, तभी भैया वो गणित का शिक्षण करा पाएगा, ठीक है। अरे वीडियो लाइक कीजिए भैया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, गणित शिक्षण में पाठ योजना का सही क्रम कौन सा है? पहले तैयारी करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण, श्यामपट्ट कार्य, पुनरावृत्ति, फिर गृह कार्य। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बिल्कुल ये क्रम में रखे गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। पहले तैयारी करेंगे भैया, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उसके बाद श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसको समझ में नहीं आएगा तो पुनरावृत्ति करेंगे, और फिर उसके बाद भैया गृह कार्य देंगे बच्चों को। ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित की भाषा का अंग है संकेत, सूत्र, संख्याचर, या ये सभी। तो 26 में क्या होगा राइट आंसर? हाँ, यहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ सही आंसर दिया है, डी सभी। यानी गणित की भाषा संकेत भी होना चाहिए, सूत्र भी, संख्याचर भी, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जॉर्ज पोल के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं। पहला अच्छा और संकीर्ण, और दूसरा ऊंचा। ऊंचा उद्देश्य से तात्पर्य है रोजगार, ये रोजगार होगा सॉरी, के योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सके। ये आपका रोजगार लिखा है, रोजगार, ठीक है साथियों। फिलहाल बढ़ते बच्चों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना, या ए व बी दोनों। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? बढ़ते बच्चों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना ही भैया जॉर्ज पोलियो के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के उद्देश्य हैं।
पहला अच्छा और संकीर्ण और दूसरा ऊंचा। ऊंचा उद्देश्य से तात्पर्य है बढ़ते बच्चों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, ये विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, ये व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या उपरोक्त सभी। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। ये तर्क भी विकसित करता है, विज्ञान विषय के अध्ययन में भी सहायक है और व्यवहारिक जीवन में भी तो बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है पिछड़े बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, जो उपचारात्मक शिक्षा होती है वो पिछड़े बालकों के लिए भी, मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी, सामान्य बच्चों के लिए भी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हमारे दैनिक जीवन से संबंधित गणितीय प्रक्रियाएं जैसे गिनना, मापना, तौलना, खरीदना आदि गणित शिक्षण के किस मूल्य के अंतर्गत आती हैं? बौद्धिक, व्यवहारिक, सामाजिक या सांस्कृतिक? तो जो दैनिक जीवन से संबंधित गणित प्रक्रियाएं हैं भैया, वो हमारे व्यवहारिक से संबंधित आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट ही क्वेश्चन था इस वीडियो का। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल प्रकाश क्लासेस यूट्यूब पर कराएगा, कोई भी चार्ज नहीं भैया, कोई भी फीस नहीं, बस आप अपना प्यार देते रहिए प्रकाश क्लासेस को। जय हिंद साथियों।